हरि ओम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। परम सम्माननीय आज की कक्षा के काउंसलर आदरणीय प्रोफेसर किशोर कुमार दलाई जी और इग्नू की ऑनलाइन इस कक्षा में उपस्थित समस्त छात्र और छात्राएं, जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू के द्वारा कोर्स का अध्ययन स्वयं ही करना होता है, ऑनलाइन किया जाता है। स्टडी मटेरियल प्रदान किया जाता है, यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टडी मटेरियल प्रदान कर दिया जाता है और छात्र स्वयं अध्ययन करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के नियमानुसार जैसे जितने क्रेडिट का आपका पत्र है उतनी कक्षाएं काउंसलिंग के रूप में की जाती हैं, जिसमें छात्र को एक प्रकार का दिशा निर्देश ही दिया जाता है। नहीं तो समस्त कोर्स को पढ़ाने के लिए इतना अवकाश संभव नहीं होता है। इसीलिए आपकी यह कक्षा 8 दिन के लिए निर्धारित थी MSK 5 की, जिसमें आज 7वां है और आप लोग कक्षा में उपस्थित होते हैं। वैसे तो कक्षा की संख्या समस्त की लगभग 200 लोगों की है, लेकिन बहुत कम संख्या में अध्ययन के लिए लोग उपस्थित हो पाते हैं। अभी सबका ज्वाइन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे छात्र ग्रुप में मैसेज करते रहते हैं मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। और हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से यह लिंक दिया जाता है वहाँ से कोई प्रॉब्लम है। आपके यहाँ से ही नेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप उधर देखिए। और जहाँ तक हमारी यह क्लासरूम जो होता है ऑनलाइन, इस पे रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग मैटर यथा समय उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसी प्रकार यह दिशा निर्देश देते हुए आपको आशा करता हूँ कि आप अपना अध्ययन सुचार ढंग से करेंगे। और आज की कक्षा के लिए हम प्रोफेसर दलाई जी को निमंत्रित करते हैं। महोदय कि आप अपनी कक्षा प्रारंभ करें। आदरणीय दलाई जी, जय जगन्नाथ। सर, हाँ सर हमारा जो स्टडी मटेरियल की हेलो। हाँ, शुभ स्वप्न सुनो, शुभ स्वप्न भवति शृणोतु। हम बता रहे हैं कि स्टडी मटेरियल दिल्ली से आता है और उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं ग्रुप में कई बार मैसेज भी कर चुका हूँ। वस्तुतः हमारे द्वारा एक कंप्लेन आप लोगों के द्वारा जिस दिन कक्षा प्रारंभ हुई थी, आपके तरफ से जो कंप्लेन किया गया उसके आधार पर हमने एक कंप्लेन संबंधित अथॉरिटी को भेज दिया हूं। वो लोग यथासंभव यथाशक्ति यथाशीघ्र कार्रवाई करके आपको प्रेषित करेंगे और इसमें कोई मेरा रोल नहीं है। मुझसे पूछने से कोई काम नहीं बनेगा, इसलिए कक्षा के समय मत पूछिए। अगर आपको पूछना होगा, मेरा नंबर वेबसाइट पर है, आप कभी भी पूछ सकते हैं फोन करके। जय जगन्नाथ। महोदय दलाई जी। धन्यवाद। ओम श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए, आप सभी छात्रों का स्वागत करते हुए आज का पाठ्यक्रम को हम आगे लेंगे। कल हम लोगों का ये पाठ्यक्रम चल रहा था वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। वैदिक काल में लोगों के आर्थिक जीवन कैसा हुआ करता था, इसके बारे में हम लोग कल शुरू किए थे विचार विमर्श।
सबसे पहले था कृषि, क्योंकि आर्य कृषि प्रधान जाति थी। और आज हम इसी संदर्भ में पशुपालन, वैदिक काल में लोगों के द्वारा जो पशुपालन किया जाता था उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर के सुनेंगे। आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए आज का पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि प्रधान समाज में कार्य पशुओं के अभाव में संपन्न नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं यह आर्य कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान समाज में पशुओं के अभाव में कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता है। पुरुष सूक्त में 3 प्रकार के पशुओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि वायव्य, आरण्य तथा ग्राम्य। ऋग्वेद के अनुसार पशुओं की 2 श्रेणियां हैं, जो कि उभय दंत और अन्यतो दंत। पशुओं के अन्य प्रकार के विभाग यथा एक शाप, क्षुद्र, हस्तादान, मुखादान इत्यादि के भी उल्लेख वैदिक साहित्य में इतस्ततः प्राप्त होते हैं। पशुपालन में पहला आता है गाय। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट उल्लेख है कि गाय से दूध, दधी, मस्तु, आतंचन, नवनीत, घृत, आमिक्षा तथा वाजिन प्राप्त होता है। गौर्वै प्रतिद्रुक् तस्यै श्रुतं तस्यै शरः तस्यै मस्तु तस्या आतचनं तस्यै नवनीतं तस्यै घृतं तस्या आमिक्षा तस्यै वाजिनम्। अग्निहोत्र संबंधित द्रव्यों की प्राप्ति का मुख्य साधन होने से यह अग्निहोत्री भी कहलाती थी। दक्षिणा के क्रम में इसका प्रचुर प्रयोग होता था। यह बहुमूल्यवती होती थी, अतः इनके विनिमय से सोम क्रयण किया जाता था। ऋग्वेद में गाय की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। गाय के लिए विविध स्वरूप के कारण ककी, शुक्रा, कृष्णी, कृष्णा एवं रोहिणी संतति, प्रसव एवं दूध देने की स्थिति के आधार पर प्रता, गृष्टि, धेना, धेनु, धेनुका, धेनुस्तरी, श्रुतवशा, वेहत, निवान्यवत्सा, निवान्य, अभिवान्यवत्सा, अभिवान्या, वान्या, तरी एवं वशा तथा अवस्था के आधार पर प्रवीण, द्वितीयोही, पंचावी, त्रिवत्स्या, तुर्योही एवं पृष्ठोही चिन्हांकन के आधार पर
अष्टकर्णी, कर्करी कर्णी, धात्र कर्णी, स्थूणा कर्णी, शीद्र कर्णी एवं विष्टकर्णी प्रभृति विशेषण पद प्रयुक्त होते थे। गाय का दोहन प्रायशः 3 बार किया जाता था। वो है प्रातः दोहम, संगम, सायं दोहम। गोपालों का कार्य गायों को हाँकना तथा सर्वविध रक्षण करना था। इस क्रम में पूषण की आराधना भी आर्य गाय के रक्षणार्थ किया करते थे। गाय के बाद दूसरा स्थान हुआ करता था अजा, जिसको हम बकरी कहते हैं। वाजसनेयी संहिता में यह बकरी पालने वाले के लिए अजपाल संज्ञा का प्रयोग प्राप्त होता है। ये बकरी के लिए ही अजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। गाय के अतिरिक्त दुग्ध देने वाले पशुओं में अजा प्रमुख थी। इसके दुग्ध से भी होम का विधान तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है। प्रवर्ग्य में गो क्षीर के अतिरिक्त अजा क्षीर का भी आहुतियों में प्रयोग किया जाता था। तीसरा नंबर में है अंडवान। कृषि कर्म हेतु बैल प्रमुख पशु था। बैल के लिए वृषभ, उक्षण, ऋषभ, गौ, वाह, अनहुव आदि कई शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है। अनस गाड़ी खींचने के कारण अंडूह कहा जाता था। वैदिक काल में सभी कृषक बैल का प्रयोग करते थे। हल में जोते जाने वाले तथा गाड़ी खींचने वाले बघिया होते थे। जो बघिया नहीं होते थे उन्हें गायों के साथ रखा जाता था। चौथा स्थान है अश्व का। यह युद्ध का प्रमुख पशु था। यह बहुत मूल्यवान होते थे। विशिष्ट अवसरों पर इनका आभूषण द्वारा श्रृंगार किया जाता था। यह विविध रंगों के होते थे, यथा हरित, हरीम, अरुण, पिशंग, रोहित, श्याबान, श्वेत आदि। कृष्ण कर्णीय श्वेताश्व को बहुमूल्य माना जाता था। अत्यम, अर्वन, वाजिन, शक्ति, हय आदि अनेक शब्दों का प्रयोग अश्व के क्रम में प्राप्त होता है। सिंधु प्रदेश के अश्व बहुत प्रसिद्ध माने जाते थे। इनके लिए सैंधव विशेषण का प्रयोग प्राप्त होता है। इनका प्रयोग
सवारी के अतिरिक्त रथ में जोतने के लिए भी किया जाता था। षड्विश रश्मि प्रग्रह अश्वाभिधानी अश्वाजनी कषा आदि अश्वपालन के निमित्त प्रयुक्त सहायक वस्तुओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। घोड़ियों की गति घोड़ों से अधिक होती थी। अन्य भारवाहक पशुओं में ऊंट, गरधप, खच्चर प्रभृति प्रमुख थे। कुत्ते का प्रयोग रखवाली एवं हल्का भार वाहन हेतु किया जाता था। भेड़ों को भी पाला जाता था। महिषी तथा हाथी का भी प्रयोग तत्समय किया जाता था। पशुपालन के उपरांत आता है उद्योग। कौन कौन उद्योग वैदिक काल में हुआ करता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान देकर के सुने। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त एतत् संबंध अन्य कार्य लोग करते थे, जिनका वर्णन अधोलिखित है। पहला है काष्ठ। यह मुख्य रूप से तक्ष्या नाम बढ़ाई, कारपेंटर, तक्ष्या अर्थात बढ़ई के अधीन था। समस्त कृषि उपकरणों का निर्माण यही किया करता था। अलग गाड़ी, गृहोपयोगी सामग्री, सूक्ष्म नकाशी वाली वस्तुओं आदि का निर्माण तक्ष्या ही करता था। ऋषियों ने तक्षण कर्म की तुलना मंत्र निर्माण से की है। वैदिक देवताओं में त्वष्टा को तक्षण से संबंध माना गया है। रथ का निर्माण करने वाले राजा से संबंध होते थे तथा इन्हें रथकार कहा जाता था। यजुर्वेद के आधार पर रथकार एक जाति विशेष का नाम है। इनका प्रमुख औजार पुलिस था। अच्छा, उसके बाद आता है धातु। कृषि के उपयोग में आने वाले लोहे से बनने वाले सभी उपकरणों का निर्माण लोहार, जिसको करमार कहते हैं, लोहे का सामान बनाने वाला, वो ही करता था। उसे लोहार कहा जाता है अथवा करमार कहा जाता है। इस क्रम में धातु का प्रयोग प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है धोंकने वाला अथवा धातु गलाने वाला। वाणी में पक्षियों के पंख लगाने का काम वही करता था। युद्धोपयोगी उपकरणों तथा कवच, ढाल इत्यादि का निर्माण भी वही करता था। धातुओं में
हिरण्य, रजत आदि से आभूषण, ताबीज आदि के निर्माण का उद्योग हिरण्यकार करता था। मणि की शक्ति में आर्यों का अटूट विश्वास था, अतः सर्वबाधा शमन हेतु विविध प्रकार की मणियों को धारण करते थे। इस प्रकार के निर्माण कार्य के प्रारंभ में मणिकार संज्ञा भी प्राप्त होती है। स्वर्ण, रजत तथा मणियों के आभूषणों का निर्माण मणिकार करते थे, जो रत्न परीक्षक होते थे। उन्हें रत्न परीक्षक भी कहते थे। वस्त्र, वैदिक काल के लोगों का वस्त्र किस प्रकार हुआ करता था, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। वैदिक काल में सूत, रेशम तथा ऊन तैयार कर वस्त्र निर्माण किया जाता है। सूत को बुनने के क्रम लंबाई में तंतु, चौड़ाई में ऊतु कहा जाता था। बुनने के औजार को तसर, करदे को वेमन, खूंटी को मयूख, सूत को खींचने के लिए भार रूप वस्तु को शीश कहते थे। बुनकर को बाय कहते थे। कढ़ाई किए गए वस्त्रों को पेशस कहा जाता था। मलमला जैसे बारीक वस्त्र भी होते थे। उषस के वर्णन में भी इस प्रकार के वस्त्र का संकेत मिलता है। इसके बाद है चर्म। लोग चर्म को भी धारण करते थे। वैदिक काल में धर्म का उद्योग करने वाले चर्मण्य कहलाते थे। धनुष की प्रत्यंचा, अश्वों की लगाम, रथ बांधने की रस्सी, चाबुक की रस्सी, जूते प्रभृति वस्तुओं का निर्माण चमड़े से ही होता था। चर्म से वाद्यों का भी निर्माण होता था। अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण में मृग एवं अजा चर्म का बहुत महत्व बताया गया है। बैल के चर्म से अधिश्रवण चर्म, सोम को पीसने हेतु आधार का निर्माण किया जाता था। ग्राम्य की अपेक्षा वन्य पशुओं के चर्म का अधिक प्रयोग होता था। अतएव वन्य पशुओं का अधिक शिकार भी किया जाता था। अजीन संधा, जिसको हम कहते हैं अजीन वस्त्र तैयार करने वाला, तथा चर्ममना, चर्म को रगड़कर चिकना करने वाला, दो प्रकार के चर्मकारों के भेद थे। उसके बाद आता है मृत पात्र। वैदिक काल में मृत से गृह्य एवं यज्ञीय पात्रों को तैयार करने वालों के लिए कुलाल शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। कुंभकार के लिए
मृतपच्छ शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में इंद्र द्वारा पर्वतों को नए कुंभ की तरह जोड़ने वाला बताया गया है। कुलाल जिस पर रखकर मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था उसे कौलाल चक्र कहा जाता था। इतने अच्छे बात देखिए, कुलाल जिस पर रखकर मिट्टी का बर्तन बनाता था उसे कौलाल चक्र कहा जाता था। उसके उपरांत आता है चटाई। वैदिक काल में कट एवं कशीपु शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण एवं अथर्ववेद में चटाई के निमित्त प्राप्त होता है। यह कार्य प्रायशः स्त्रियां करती थी। यतोहि विदलकारी पद का प्रयोग बांस की टोकरी बनाने वाली औरत के निमित्त प्रयुक्त वाजसनेयी संहिता में प्राप्त होता है। इस क्रम में व्यतस पद का भी प्रयोग प्राप्त होता है। व्यतस से भी टोकरी, चटाई बनाए जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में रस्सी से आसंदी के बुनने का वर्णन प्राप्त होता है। हिरण्मय कशीपु अर्थात वेतस की चटाई पर होता उपवेशन करता था। कंटकार एवं कंटकारी पद के प्रयोग उस पुरुष एवं स्त्री के लिए होते हैं जो कांटे से चटाई निर्माण करते थे। ऋग्वेद में कटुक वस्त्र का भी उल्लेख है जो संभवतः चटाई के समान कोई मोटा वस्त्र होगा। उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य कई लघु प्रयोग उद्योग थे जो तत्समय प्रचलित थे। साथ ही कार्य के आधार पर लोगों के नाम भी प्रचलित थे, यथा रथकार, पेशतकारी इत्यादि। वाजसनेयी संहिता में लगभग 159 यानी कि 159 प्रकार के उद्योगों का संकेत प्राप्त होता है। इसके उपरांत पढ़ेंगे वाणिज्य एवं यातायात। वाणिज्य एवं यातायात के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक काल में वस्तुओं के क्रय की इकाई गाय, निष्क अर्थात स्वर्ण मुद्रा, जो कृत वस्तुओं के शुल्क के रूप में दिया जाता था। वस्तु के मूल्य को वशना तथा एतद रूप में धन प्राप्त करने की कामना करने वाले को वशनयन कहा जाता था। उस समय भी क्रय विक्रय करने की प्रक्रिया थी। वस्तुओं को माप तोलकर मोल भाव विक्रय किया जाता था।
अथर्ववेद के मंत्रों में औषधियों के कयन का वर्णन प्राप्त होता है। ऊन तथा रेशम का व्यापार भी तत्समय अन्यत्र था। व्यापार करने वाले के लिए वणिज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंद्र को भी वणिज बताया गया है क्योंकि वह इस हेतु प्रेरित करता है। ये जो इंद्र है ये प्रेरित करता है। व्यापार का मुख्य प्रयोजन धन प्राप्त करना था। व्यापार हेतु सामग्री को एक स्थान से अन्यत्र ले जाते समय विविध भयों तथा मार्ग में काठिन्य, भक्ष्य, पेय और चोर, हिंसक, पशु, मौसम के आंशिक आशंका से निवृत्त हेतु इंद्र से रक्षा प्रार्थना तथा अग्नि की उपासना का उल्लेख प्राप्त होता है। सामान ढोने के लिए अनस का प्रयोग किया जाता था, जो सामान्यतः बैल जोतकर चलाई जाती थी। अरब का प्रयोग मुख्यतया युद्ध में किया जाता था। नौकाओं द्वारा समुद्र मार्ग से भी आवागमन का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। नौकाओं द्वारा समुद्र मार्ग से भी आवागमन का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यह संदर्भ स्पष्ट करते हैं कि समुद्र या नदी मार्ग से भी व्यापार आवागमन किया जाता था। वैदिक काल में ऋण लेने की भी परंपरा थी, विशेषतः द्यूत क्रीड़ा के समय पर। ऋण लेना और ऋण देना वो वैदिक काल से चला आ रहा है। और विशेष रूप में ये जो ऋण लेना और देना द्यूत क्रीड़ा के समय में विशेष रूप से होता था, सर्वत्र नहीं। पूर्वजों के द्वारा लिए गए ऋण न चुकाए जाने पर वंशजों को चुकाने पड़ते थे अथवा दासत्व स्वीकार करना पड़ता था। ऋग्वेद के मंत्र में वरुण से कृष्ण मोचनार्थ प्रार्थना का उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। पाणी तत्समय से समय के प्रसिद्ध व्यापारी एवं ऋण प्रदाता माने जाते थे। ऋग्वेद में अत्यधिक ब्याज ग्रहण करने के कारण इसको वेकनाट भी कहा जाता था। वेकनाट भी कहा जाता था। वैदिक कालीन
राजनीतिक जीवन कैसे हुआ करता था इसके बारे में थोड़ा झलक डालेंगे। वैदिक शासन व्यवस्था के 3 प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं, एक धर्मतांत्रिक, एक लोकतांत्रिक अथवा प्रजातांत्रिक तथा राजतांत्रिक। किसी राजतांत्रिक संस्था के राजनीतिक संस्था के विकास से पूर्व समाज प्रकृति नियम द्वारा शासित था, जिसको हम स्वशासन अथवा धर्मतांत्रिक शासन कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति रीत के नियम का पालन करता था। यह एक आदर्श शासन व्यवस्था थी, जिसमें किसी मंत्रात्मक संस्था के बिना ही सभी ऋतु धर्म के नियमों के द्वारा शासित होते थे। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त अराजकता, उपरुद्ध आदि शब्द राजा विहीन समाज की और संकेत ग्रहण करता है। धर्मतंत्रात्मक शासन का उल्लेख महाभारत में भी प्राप्त होता है, जैसे कि नाराज्यम न राजासीन्न च दंडवो न च तांडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। महाभारत के शांति पर्व में यह श्लोक बताया गया है। अभी देखिए, उपर्युक्त से ज्ञात होता है कि उस समय न तो कोई राज्य था और न ही कोई राजा, न कोई दंड्य था और न ही कोई दंड देने वाला। सभी प्रजाओं अपने धर्म को मानकर परस्पर एक दूसरे की रक्षा करती थी। परंतु जब लोगों के मन में क्रोध, अहंकार, लोभ, स्वार्थ, घृणा और दूसरी कई आसुरी वृत्तियों का वास हो गया, तो धर्म का आदर्श शासन प्रभावित हुआ। परिणामतः बलवान ने कमजोर को भयभीत करना आरंभ किया। अब एक ऐसे शक्तिशाली और विवेकी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कमजोर को केवल सहायता अथवा संरक्षण ही प्रदान कर सके। प्रत्युत शोषक बलशाली को दंड भी दे और धर्म के शासन को भी सुनिश्चित कर सके। ऐतरेय ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख कुछ इस प्रकार है कि राजा की अनुपस्थिति में देवता
और असुरों से पराजित हो गए थे। देवताओं से ये जो है असुरों से पराजित हो जाते थे। जब उन्होंने सोम को अपना राजा बनाया तब समस्त दिशाओं पर विजय प्राप्त की। शतपथ ब्राह्मण में भी एक ऐसी स्थिति का वर्णन है जब जल के अभाव में स्वर आदि अभाव में सब और सूखा पड़ा और मत्स्य न्याय की स्थिति आ गई। यथार्थतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इस मत्स्य न्याय की स्थिति नहीं आई, तथापि राजा की आवश्यकता पर बल देने के लिए इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में सदा प्राप्त है। कौटिल्य ने कौटिल्य ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि मत्स्य न्याय की स्थिति से दुखी होकर लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए मनु को अपना राजा नियुक्त किया। वैदिक साहित्य में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख प्राप्त होता है। शासन का प्रमुख राजा कहलाता था, किंतु राज सिंहासन उसे वंशानुगत अधिकार से प्राप्त नहीं होता था, जिनमें राजा के चुनाव का उल्लेख है। ऋग्वेद का एक ऋषि कहता है, हे राजन, हमने आपका राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वर्ण किया है, इसलिए आप हमारे बीच रहिए। आप शक्तिशाली बनिए, आपको सभी प्रजा पसंद करें, आपके हाथों से राष्ट्र अलग ना होवे। इसी प्रकार अथर्ववेद में भी ऋषि कहता है, हे राजन, इस प्रजा ने तुम्हें राजा नियुक्त किया है। 5 देवियों ने तुम्हें चुना है। राष्ट्र के सर्वोच्च पद को आप अलंकृत कीजिए और वहीं से अपनी प्रजा में धन का वितरण कीजिए। यह उल्लेखनीय है कि वेदकालीन प्रजातांत्रिक शासन लोगों के हितों और राष्ट्र की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता था। यदि राजा पद के अनुरूप अपने को शक्तिशाली या योग्य सिद्ध नहीं कर पाता तथा तो उसे राजपद से हटाकर प्रजा किसी दूसरे व्यक्ति को राजा चुन लेती थी। कभी कभी उसी राजा को जिसे पद से हटाया गया हो पुनः राजपद पर प्रतिष्ठित किया जाता था। यदि वह किसी प्रकार जनता के विश्वास को प्राप्त कर ले और यह
आश्वासन दे कि वह प्रजा को एक कुशल प्रशासन प्रदान करेगा। अथर्ववेद में एक ऐसे राजा का वर्णन है जो अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करता है। राजा के एक बार चुने जाने पर उसके उस पद पर प्रतिष्ठित रहने के लिए अनेक याज्ञिक कृत्य संपन्न किए जाते थे। वैदिक साहित्य में ऐसे भी अनेक संदर्भ प्राप्त होते हैं जो उस समय के प्रचलित राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की पुष्टि करते हैं। उस समय कई राज्य थे जो अलग अलग राज्यों से शासित थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य छोटे थे, किंतु संहिताओं में पाए जाने वाले सम्राज, एकराज, अधिराज, राजाधिराज शब्द राज्य के विस्तृत होने का संकेत देते हैं। एक राजा अपने को अन्य राजाओं से श्रेष्ठ दर्शाने के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था। अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ इस बात की और संकेत करते हैं कि महत्वाकांक्षी राजा पड़ोसी राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सदा सक्रिय रहते थे। जब राजतंत्रात्मक प्रणाली ने काम करना प्रारंभ किया, उस समय राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा तथा राज्य की शत्रुओं से रक्षा करना था। राजा प्रजा का संरक्षक था, अतः उसकी रक्षा करना उसका उत्तरदायित्व था। प्रजा रक्षणवत रीत की रक्षा करना भी उसका प्रमुख कार्य था। अतएव उसे ऋतस्य गोपाः कहा जाता था। रीत के संरक्षक के रूप में वह वरुण था। राज्याभिषेक के समय उसे यम, कुबेर, वरुण, इंद्र एवं रुद्र के रूप में संबोधित किया जाता था। यम के रूप में वह अपराधियों को दंड देने वाला, कुबेर के रूप में प्रजा में धन बांटने वाला, वरुण के रूप में नैतिक मूल्यों का संरक्षक और इंद्र के रूप में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला तथा रुद्र के रूप में पापियों का संहारक था। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन राजा में देवताओं के ये गुण पाए जाते थे, इसलिए वह ईश्वर का रूप माना जाता था। राजा को ईश्वर का रूप कहा जाता था। इसे धर्मपति की भी उपाधि प्राप्त थी। धर्मपति होने के कारण वह अदंड्य था, यानी कि उसे कोई दंड नहीं दे सकता, उसे कोई मनुष्य दंड नहीं दे सकता था। यह बात उल्लेखनीय है कि यहाँ धर्मपति शब्द का अर्थ धर्म का स्वामी नहीं अपितु धर्म का पालक था। इसलिए
धर्म के नियम से वह ऊपर नहीं था। धर्म के नियम बनाने का भी उसे अधिकार नहीं था। यदि वह स्वयं धर्म का उल्लंघन करता था तो वह दंडित होता था। राजाभिषेक के समय एक कृत्य संपन्न होता था। क्या था? तत्क्षण अध्वर्यु और उसकी प्रजा जब उस पर पवित्र जल से अभिषेक करती हुई अदंड्योसी कहती थी, उसी समय एक ब्राह्मण धर्म दंड्योसी कहता था। यद्यपि आप अदंड्योसी तथापि धर्म दंड्योसी ये भी उनको कहा जाता था। यह प्रथा उस वैदिक काल में राजतंत्र के ऊपर धर्म तंत्र के नियंत्रण की द्योतक माना गया है। वैदिक काल में राष्ट्र कई प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था। ये प्रशासनिक इकाइयां थी कौन कौन? ग्राम, जनम, विषम एवं राष्ट्र। विभिन्न गृहों के समुदाय को जो सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरे के पास पास बनाए गए होते थे, उसे ग्राम कहा जाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और उसका प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। ग्रामणी शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि वैदिक प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत वह ग्राम का नेता होता था और राज्य सरकार की सभाओं में उस ग्राम का प्रतिनिधित्व करता था। उसका कर्तव्य ग्रामीणों के दैनिक कार्यक्रम की देखभाल करना था। राजा की ओर से उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती थी। वह एक समृद्ध व्यक्ति होता था। ऋग्वेद में मनु को एक ग्रामणी कहा गया है और उनके क्रम में सहस्रदा हजारों का दान करने वाला यह अभिधान प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में ग्रामणी के उदात्त चरित्र का भी वर्णन है। वह पुरोहितों को दक्षिणा देने में ग्राम के सभी लोगों में प्रथम रहता है। राज्य की दूसरी बड़ी प्रशासनिक इकाई जनपद थी। इसमें एक विशेष समुदाय के लोग होते थे। ऋग्वेद में जन शब्द का अर्थ मनुष्य के अतिरिक्त जन समूह भी है। वैदिक साहित्य में अनेक जनों का उल्लेख है। जन का प्रधान जनराज कहलाता था। जनस्य गोपा शब्द भी जनों के राजा का वाचक था। राज्य की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी, जिसका शासक राजा होता था। एक राष्ट्र में
कई जनपद होते थे। अनेक जनपदों से मिलकर राष्ट्र बनता था। राष्ट्र के सभी लोगों को विष कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्य विष और दासी विष का उल्लेख प्राप्त होता है, जो संभवतः एक ही राष्ट्र में रहने वाले आर्य और दास जनों की ओर संकेत करता है। राजा को विषपति या विषामपति कहा जाता था। ऐसे संदर्भ प्राप्त होते हैं जिनमें राजा और विषों के परस्पर संबंध का उल्लेख है। राजा का चुनाव विष करते थे और वह तब तक शासन करता था जब तक वे चाहते थे। राजा हमेशा विषों के समर्थन को जीतने का प्रयत्न करता था। दोनों के परस्पर संबंध को मधुर बनाने के लिए अनेक याज्ञिक कृत्य किए जाते थे। तैत्तिरीय संहिता में यह कहा गया है कि सामन के द्वारा किए गए यज्ञ का फल राष्ट्र को प्राप्त होता है और ऋक के द्वारा किए गए यज्ञ का फल विष को। तैत्तिरीय संहिता में राष्ट्र को एक वर्ण तथा विष को अस्वस्थ वृक्ष कहा गया है। जब जुहू पात्र पर्ण का तथा उपभृत अस्वस्थ का बना हो तो इसका अभिप्राय है राजा विष के ऊपर है। पूर्व वैदिक काल में विषों का राजा के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता था। राजा भी राज्य की धरोहर तथा अपने को धरोहर का रक्षक समझता था। राज्याभिषेक के समय इन शब्दों के साथ राजा को राजधानी सौंपी जाती थी। हे राजन, यह राज्य आपका है, आप इसके नियंत्रक हैं। इसकी सुरक्षा तथा वृद्धि के लिए इसे आपको सौंपा जाता है। पूर्व वैदिक काल में राज्य कार्य निष्पादन में राजा की सहायता करने के लिए विषों की दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। इन दोनों का राजा के ऊपर पूर्ण नियंत्रण भी होता था। अथर्ववेद में इनको प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा गया है। सभा शब्द के दो अर्थ है, लोगों का समूह और वह गृह जहाँ लोग एकत्रित होते हैं। यह सभागृह द्यूत क्रीड़ा और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए होता था। सभा के लोगों को सभासद कहा जाता था और इसके अध्यक्ष को सभापति। सभा का सदस्य बनना गौरवपूर्ण होता था। लोग यही कामना करते थे कि उसका पुत्र सभेय ही हो। ऋग्वेद में
सभा का सदस्य बनने के लिए स्तुतियों के साथ ब्रह्मणस्पति देवता को आहुतियां प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। मैत्रायणी संहिता में ग्राम के न्यायाधीश ग्रामवादीन के न्यायालय को सभा कहा गया है। वाजसेनेयी संहिता में सभाचर का उल्लेख है, जो सभा का सदस्य होता था। समिति से संबंधित अनेक संदर्भ भी वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। यह एक सामान्य सभा थी जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि होते थे। समिति की बैठकों की अध्यक्षता राजा स्वयं करता था। इस समिति को संसद नाम से भी जाना जाता था और इसके सदस्यों को भी संसद कहा जाता था। समिति की बैठकों में राज्य के अधिकारी विभिन्न स्थानों के लोगों के सामने राजा द्वारा प्राप्त धन की घोषणा करते थे। ऋग्वेद सभी विषयों में सभी की सहमति अपेक्षित थी। वैदिक भारत के राजनैतिक इतिहास में राजा के साथ साथ पुरोहित का महत्वपूर्ण स्थान था। राजा और पुरोहित जो क्रमशः क्षेत्र और ब्रह्म बल का प्रतिनिधित्व करते थे, वैदिक प्रशासन रूपी रथ के दो पहिए थे। पुरोहित ब्राह्मण होता था, किंतु वह केवल धार्मिक कार्यों के संपादन में ही राजा की सहायता नहीं करता था, अपितु राजा के संपूर्ण राजनीतिक मामलों के समाधान में वह अपनी भूमिका निभाता था। यहाँ तक कि युद्ध काल में भी वह राजा के साथ युद्ध भूमि में जाता था और वहां अपने राजा की विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। ऋग्वेद में ब्राह्मण पुरोहित की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि वही राजा अपने राज्य में सुप्रतिष्ठित होता है, जिसके शासन में ब्राह्मण पुरोहित का सम्मान होता है। अथर्ववेद में ब्राह्मण पुरोहित की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार राजा को सभी धार्मिक कृत्यों के संपादन के लिए एक अच्छे कुल के विद्वान, वक्ता, सुंदर उचित आयु के गुणी, उच्च चरित्र वाले तथा अच्छे स्वभाव वाले ब्राह्मण को अपना पुरोहित नियुक्त करना चाहिए। आपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार पुरोहित को धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में पूर्ण पारंगत होना चाहिए। श्रौत सूत्रों में पुरोहित पद के अभ्यर्थी के लिए बृहस्पति शव नामक यज्ञ का विधान है।
वैदिक ग्रंथों में प्रशासनिक व्यवस्था के घटक कई अधिकारियों का उल्लेख प्राप्त है। राजसूय याग में रत्न हवीशी नामक व्यक्तियों के प्रसंग में राज दरबार के 11 अधिकारियों का उल्लेख है, जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। ये रत्नीन थे महिषी, पुरोहित, सेनानी, सूत, शत्रु, संग्रहित्रु, भागदूत, अक्षावाप, रथकार, ग्रामणी तथा पालागल। राज्य के स्थायित्व के लिए राजा के साथ इनका सामंजस्य आवश्यक था, क्योंकि इनमें से किसी के भी रुष्ट होने से राज्य संकटापन्न हो सकता था। राज्य के अधिकारियों की गतिविधियों तथा विषयों की स्थिति के विषय में राजा को हमेशा जानकारी देते रहने के लिए गुप्तचर विभाग भी सक्रिय था। गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। राजा के संदेश वाहक भी होते थे, जिनको दूत कहा जाता था। दूत ही विभिन्न राज्यों के साथ संचार के साधन थे। पूर्व वैदिक साहित्य से उस समय की प्रचलित न्याय प्रणाली तथा कानून के विषय में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होती, तो धर्म सूत्रों में इसका अधिक विवेचन प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने वैदिक कालिक सारे वृतांत को पुंखानुपुंख सुन लिया है। अभी चलिए जो भी कुछ आप लोगों ने सुना और पढ़ा, उसका सारांश के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। वैदिक साहित्य के इतिहास से संबंधित इस खंड में आपने वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदों का अध्ययन किया तथा यह जाना कि किस वेद से कौन से ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद संबंध है। अध्ययन के इस क्रम में आपने वैदिक कालीन भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विषय में भी प्रस्तुत इकाई के माध्यम से अध्ययन किया। इस इकाई के माध्यम से आपने जाना कि वैदिक कालीन नदियों, पर्वतों एवं समुद्रों का स्वरूप तत्समय से अद्यावधि पर्यंत निरंतर परिवर्तनशील रहा है। स्त्री पुरुष की सामाजिक स्थिति, शिक्षा, विवाह, कुल परंपरा इत्यादि का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। मनुष्यों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान तत्कालीन पर्यावरण, मौसम एवं भौगोलिक स्थिति के आधार थे। एवं व्यापार,
यातायात का स्वरूप भी आवश्यकतानुसार काल सापेक्ष में परिवर्तित होता आया है। वर्तमान राज व्यवस्था की प्रक्रिया भी पुरातन काल से भिन्नता रखती है। यह भी समयानुसार परिष्कृत एवं परिवर्तनशील है। इसके आगे आप लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे, कुछ उपयोगी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे और अंत में अभ्यास प्रश्न को भी स्वयं करने का प्रयत्न करेंगे। अभी इकाई 6 जो कि अंतिम इकाई है इस खंड के, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी पढ़ने से पहले क्या विषय है इसके बारे में है वैदिक यज्ञ एवं मीमांसा के बारे में। इस इकाई की रूपरेखा के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला उद्देश्य वही बात हम फिर बोलते हैं, जब तक किसी के बारे में जानकारी नहीं होता है तब उसे पढ़ने के लिए मन में उत्साह नहीं होता है। इसलिए पहले कोई भी विषय हो उसके उद्देश्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके उपरांत प्रस्तावना, पाक यज्ञ किसे कहते हैं, अबीरयाग किसे कहते हैं, सोमयाग किसे कहते हैं, फिर सारांश, कुछ शब्दार्थ, कुछ उपयोगी पुस्तकों के बारे में जानकारी और अंत में अभ्यास प्रश्न। तो चलिए विद्यार्थियों, वैदिक यज्ञ मीमांसा, इसके उद्देश्य क्या है, इसे पढ़ने से क्या लाभ होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप वैदिक यज्ञों के यथार्थ स्वरूप से अवगत हो पाएंगे। ये वैदिक यज्ञ क्या है, कैसे होता है, इसके संपूर्ण स्वरूप से आप लोग अवगत हो सके। उसके उपरांत आता है श्रौत, स्मार्त आदि प्रमुख यज्ञों के भेदों को समझ सकेंगे। इसके उपरांत आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैदिक यागों के महात्म्य का प्रतिपादन कर सकेंगे। वैदिक यागों में निहित विविध अर्थवादों का आकलन आधुनिक समयानुसार कर सकेंगे। यज्ञ की विभिन्न संस्थाओं के सूक्ष्म रूप से परिचित होकर स्वज्ञाति समूह एवं अन्य स्थलों में विद्यमान जन सामान्य को संबद्ध तथ्यों से अवगत करा सका। प्रस्तावना के रूप में पढ़ेंगे। क्या है इसका प्रस्तावना है, यज्ञ वैदिक धर्म का आधार है। वैदिक धर्म का आधार कौन है, यज्ञ है। अग्नि में विविध देवताओं को उद्दिष्ट कर हविष्य सोमरस का हवन यज्ञ, द्रव्यम देवता त्याग कात्यायन श्रौत श्रुत के नाम से अभिहित किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संस्था की विस्तृत वर्णन है। इस संस्था का सर्वांग विवेचन कल्प सूत्रों के आलोक में ही हो सकता है। कल्प सूत्रों के मुख्यतः 3 प्रकार है, श्रौत,
गृह्य एवं शुल्व। श्रौत सूत्रों में सप्त हवीर्याग, सप्त सोमयाग तथा 17 यागों का वर्णन है। गुह्य सूत्रों में सप्त पाक यागों का तथा अन्य संस्कार आदि गुह्य कर्मों का निरूपण है। शुल्व सूत्रों में अग्निहोत्रशाला, शुल्व सूत्रों में अग्निहोत्रशाला, श्रोतागार तथा शयन चीटियों का वर्णन प्राप्त होता है। त्रिविध संस्था भेद से ज्ञात अधोलिखित है। एक है पाक यज्ञ संस्था, औपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा, शूलगव, इन सभी को पाक यज्ञ कहा गया है। उसी प्रकार हवीर यज्ञ संस्था कौन कौन है? अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि, पिंड पितृयज्ञ। तीसरा है सोम संस्था। कौन कौन सोम संस्था है? किसको किसको सोम संस्था कहा जाएगा? तो कहते हैं, थोड़ा पानी पी लो। सोम संस्था अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, अप्तोर्याम, इन सभी को सोम संस्था कहते हैं। सप्त सोमयागों के अतिरिक्त श्रौत सूत्रों में अहीन तथा 17 याग भी होते हैं, जिनमें सोम संस्थाओं के प्रयोग कर्मों का ही पुनः पुनः आवर्तन होता है। उपर्युक्त संस्था त्रय का अनुष्ठान आहिताग्नि ही कर सकता है। उस आहिताग्नि का विवाहित तथा जीवित पत्नीक होना अनिवार्य होता है। यह तो ही अग्न्याधान में दंपति का अधिकार होता है, अविवाहित एवं विधुर का नहीं है। स्मार्त एवं श्रौत के भेद से अग्नि 5 प्रकार का है। आवसत्थाग्नि, जिसको गृहाग्नि भी कहते हैं, एवं सभ्याग्नि स्मार्त की है, तथा गारपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि एवं दक्षिणाग्नि। इस प्रकार यह 3 श्रोताग्नियां हैं, जो अनुष्ठानार्थ पूर्व अर्थात स्मार्ताधान की अपेक्षा रखती है। पूर्वोक्त संस्था त्रय कौन कौन है? संस्था त्रय है पाक यज्ञ, अबीर यज्ञ और
होम यज्ञ का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है। पाक यज्ञ किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम लोग अभी पढ़ेंगे। स्मार्ताग्नि में संपाद्यमान पाक यज्ञ के अंतर्गत परिगणित सप्त यागों का विवरण कुछ इस प्रकार निम्नलिखित है। औपासन होम, औपासन होम सायंकाल और प्रातः काल दही से, चावलों, अक्षतों से, दधना तंडुलैरक्षतैर्वा, इस प्रकार पारस्कर गृह्य सूत्र में उक्त पदार्थों के द्वारा हस्त संपाद्य होम औपासन होम है। उसी को औपासन होम कहते हैं। इस होम में सायंकाल में अग्नि प्रधान देवता है तथा प्रजापति स्विष्टकृत के स्थानापन अंग देवता है। प्रातः काल में सूर्य प्रधान देवता है तथा प्रजापति अंग देवता है। इसका प्रारंभ सायंकाल से किया जाता है। यह सायंकाल से लेकर प्रातः काल तक एक कर्म के रूप में परिगणित होता है। अतः सम्मिलित दोनों का एक फल है। दोनों के पृथक पृथक फल नहीं है। अतएव दोनों में द्रव्य और कर्ता एक ही होना आवश्यक है। सपत्नीक पुरुष द्वारा ही यह होम आजीवन किया जाता है। वैश्वदेव, वैश्वदेव कर्म का नाम है। इस कर्म में विश्व अर्थात समस्त देवताओं का यजन होता है। अतः वैश्वदेव कहलाता है। इसका अपर नाम है पंच महायज्ञ। ये वैश्वदेव का जो कर्म नाम रखा गया है उसमें ये 5 यज्ञ आते हैं। कौन कौन है? देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ये 5 जो यज्ञ है वो वैश्वदेव कर्म में आते हैं। यह भी गृहस्थ का नित्य कर्म है। अन्यान्य शाखाओं में सायं और प्रातः में अनुष्ठान का विधान है। माध्यम दिन शाखा में प्रातः काल में ही अनुष्ठान का विधान होने से एक ही बेला यानी कि प्रातः काल में यह अनुष्ठेय है। पार्वण, प्रत्येक अमावास्या में अनुष्ठेय कर्म पार्वण है। यह भी नित्य है। इसके अंतर्गत पितृ तथा मातृ उभय पक्ष का ग्रहण होता है। पितृपक्ष में पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही तथा प्रपितामही को पिंडदान किया जाता है। मातृपक्ष में मातामह, प्रमातामह तथा
वृद्ध प्रमातामह एवं मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही को पिंडदान का विधान है। वस्तुतः पार्वण का अर्थ है पर्वणि भवम पार्वणम। पर्व शब्द से चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा का ग्रहण किया जाता है। जैसे कि बताया गया है, चतुर्दश्याष्टमी चैव अमावस्या च पूर्णिमा पर्वाणि तानि राजेन्द्र रवि संक्रांतिरेव च। इसके उपरांत आता है अष्टका। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अनंतर 3 अष्टका ऊर्ध्वमाग्रहायण्यास तीसरोष्टकाः। इस पारस्कर ब्रूय सूत्र द्वारा हेमंत और शिशिर की कृष्ण पक्षीय 4 अष्टमी तिथियों में अपूप, इसको पुए कहते हैं हिंदी भाषा में, गोमांस और राम एवं शाक से इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति तथा पितरों के निमित्त संपादनीय अष्टका नामक श्राद्ध कर्म कहलाता है। गोमांस अश्वलायन गृह सूत्र के मत से शाग्निक पुरुष को इसे अवश्य करना चाहिए। एवं विध ज्ञापन होने पर भी उसमें गोमांस रूप द्रव्य का विधान है। और कली युग में गवालंबन निषिद्ध है। उसका प्रतिनिधिभूत दूसरा कोई द्रव्य बतलाया नहीं गया, अतएव माध्यम दिन शाखा में उसका लोप ही हो गया। अन्य शाखा अनुयायियों का जिनके लिए मांस का विधान नहीं है, नित्य रूप से ही उसका अनुष्ठान होता है। मासिक अथवा मासी श्राद्ध कहते हैं। महीने महीने में संपादनार्ह कर्म मासी श्राद्ध है। यतो ही मासी मासी भूषणम ऐसे सतपति की श्रुति है। यह मूलतः एकोदिष्ट श्राद्ध है। एक को लक्ष्य कर विधीयमान श्राद्ध को एकोदिष्ट कहते हैं। उसके उपरांत आता है श्रवणा। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ कर मार्गशीर्ष की पौर्णमासी तक प्रतिदिन सायंकाल सर्पों के निमित्त संपादनीय बलिदान श्रवणा कर्म है। अथातः श्रवणा कर्म, इसके अंतर्गत स्थाली पाक तैयार कर अक्षत धान्य को पकाकर उसको पुरोडास के रूप में पकाकर प्रोक्षण आदि करना चाहिए। एतद अनंतर अपस्वे तपदाजहि प्रभृति मंत्र से घृत की आहुतियां प्रदान की जाती है। तदनंतर चरु की 4 आहुतियां प्रदान करने का विधान है। विष्णु श्रवण आदि को समंत्रक आहुति प्रदान के अनंतर दानावंतम मंत्र के द्वारा
पिष्ट धान्यों की एक आहुति तथा घृत मिश्रित सत्तु की आहुति त्रय सर्पों के निमित्त प्रदान करने का विधान है। शूलगव, शूलगव भी अथा शूलगवः इत्यादि से विहित एक कर्म है। यह स्वर्ग, पशु, पुत्र, धन, यशा तथा दीर्घायुष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता था। इसमें गाय रूप द्रव्य का हवन रुद्र देवता के निमित्त होता है। कली काल में गवालंबन निषिद्ध होने से इसका भी अनुष्ठान नहीं होता है। अन्य शाखा वालों में ईशानाय स्थालिपाकम श्रपयित्वा से गाय के स्थान पर स्थालिपाक का विधान होने से उसका अनुष्ठान होता है। हबीर यज्ञ, हबीर याग की प्रमुख सप्त संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार दिया गया है। अग्निहोत्र, अग्नि की तृप्ति को उद्दिष्ट कर श्रोताग्नि पर अग्निहोत्र संपादित किया जाता है। श्रोता दान कर लेने के अनंतर यह अनुष्ठेय हो सकता है। अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः, प्रकृत विधि वाक्य के आधार पर अग्निहोत्र के द्वारा स्वर्ग रूप इष्ट का साधन करना चाहिए। एक बार प्रारंभ करने पर इसका निर्वाह यावत जीवन करना पड़ता है। यह नित्य कर्म की श्रेणी में आता है। आघान का ग्रहण त्रिविध किया जाता है। होम पूर्वक, इष्टि पूर्वक, सोम पूर्वक। पर वाले प्रकार में पूर्व वाले की समस्त इति कर्तव्यताओं का समावेश होता है। यह यजमान को स्वयं करना चाहिए था। संध्या कर्मावसाने तो स्वयं होमं समाचरेत्, स्वयं होमे फलं यत् स्यात् न तदन्येन जायते। होमे यत् फलमुद्दिष्टं जुह्यवतः स्वयमेव तो ऊयमाने तदन्येन फलमर्धं प्रजायते। सायं प्रातः को एक कर्म परिगणित किया जाता है। सायमादि प्रातरंतमेकं कर्म प्रचक्ष्यते, खाद्यांश में बताया गया। इसके प्रमुख द्रव्य दुग्ध, तेल, दही, सोमरस, लपसी, भात, घी, चावल, फल, जल इत्यादि है। स्विष्टकृत स्थानापन प्रजापति अंग देवता है। अग्नि मुख्य देवता है। दोनों समय का द्रव्य एक ही होना चाहिए। इसके अनुष्ठान में दो पक्ष है। प्रथम में सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व और प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व हवन करने का विधान है। द्वितीय पक्ष में सायंकाल सूर्यास्त के बाद और प्रातः काल सूर्योदयोपरांत हवन किया जाता है। इन दोनों पक्षों में से किसी एक का आश्रयण किया जाता है। दर्श पूर्णमास, सर्वेभ्यो कामेभ्यो दर्श पूर्णमासौ, अर्थात सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम
इस याग का अनुष्ठान किया जाता है। श्रौताधानी यजमान दर्श और पौर्णमास का क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा को नित्य रूप से अनुष्ठान करता है। अग्नि के परिग्रह के अनंतर प्रथम बार प्रारंभ पूर्णिमा से ही किया जाता है। यजमान पत्नी ब्रह्मा होता अध्वर्यु अग्निग्रह यक्षः इस याग को संपादित करते हैं। इसमें तीन दोनों में इस प्रकार 6 याग होते हैं। पूर्णिमा के दिन अग्नि के निमित्त 8 कपाल का पुरोडास, अग्निशोम हेतु घृत का उपांशु याग एवं अग्निशोम के ही निमित्त 11 कपाल का पुरोडास, ये 3 होते हैं। तथा अमावस्या के दिन अग्नि के निमित्त 8 कपाल का पुरोडास, इंद्र हेतु दधि याग तथा इंद्र के ही निमित्त दुग्ध का तीसरा याग, इस प्रकार दोनों मिलकर 6 याग होते हैं। उपयुक्त 6 याग सानायाजी के है। आधान के अनंतर जो सोम याग कर चुका है वह ही सानायाजी हो सकता है। सानाय दधि और दूध का वाचक है। यह सोमयाजी हेतु नित्य है। कामादितरः सूत्र से यह ऐच्छिक है। यदि सामान्य सोमयाजी से रहित दर्श याग है तो अग्नि का 8 कपाल तथा इंद्राग्नि का 12 कपाल का पुरोडास तथा मध्य में अग्निशोम के निमित्त उपांशु याग घृत से करने का विधान है। इन दोनों यागों में अन्वाहार्य दक्षिणा होती है। अबीर द्रव्य में ब्रीही एवं यव प्रमुख है। इसके आगे पढ़ेंगे आग्रहण। नवीन अन्न की उत्पत्ति के अनंतर जिसका अयन यानी कि अनुष्ठान हो वह आग्रहण है। वह वर्ष में 4 बार की जाती है। इसका अनुष्ठान शरद और वसंत में करना चाहिए। इसमें हवनीय द्रव्य इंद्राग्नि के लिए पुरोडास और द्यावा पृथ्वी के लिए चरु है। विश्वे देव के निमित्त चरु जौ का होता है। दक्षिणा टूटने पर मरम्मत किया गया रथ अथवा रेशमी वस्त्र अथवा मधुपर्क वर्षों में धारण किया गया वस्त्र होती है। यह इष्टि नित्य है। इसके संपादन के उपरांत ही नवीन अन्न भक्षण करना चाहिए। इसे नवनेष्टि भी कहते हैं। चातुर्मास्य यह कर्मचार महीनों में अनुष्ठित होने के कारण चातुर्मास्य कहलाता है। इनमें 4 पर्व होते हैं। वैश्वदेव, वरुण प्रकाश, शाकमेघ और सुनासिरीय। इसके अंतर्गत प्रथम पर्व का फाल्गुन की पूर्णिमा फाल्गुन्यम पौर्णमास्याम प्रयोग चातुर्मास्यानाम वैश्वानरीय पाजन्येष्टि।
पूर्वस्यां पौर्णमास्यां पर्जन्याय यस्य व्रते उत्तरस्यां वैश्वदेवं सांकायन श्रौत सूत्र में अनुष्ठान करना चाहिए। तदनंतर 4 मास व्यतीत होने पर आषाढ़ की पूर्णिमा आषाढ़्यम वरुण प्रकाशाः सांकायन श्रौत सूत्र को दूसरा पर्व, तदनंतर 4 मास व्यतीत होने पर कार्तिक की पूर्णिमा को तीसरा पर्व, तदुपरांत 4 मास होने पर फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को चौथा पर्व करना चाहिए। एवं विधा पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए। प्रत्येक पर्व का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है, आप लोग ध्यान देके सुने। प्रथम पर्व जिसको कहते हैं वैश्वदेव, इसको क्या कहते हैं? वैश्वदेव। इस प्रथम पर्व में अग्नि देवता का 8 कपाल पुरोडास, सोम का चरु, सविता का 8 कपाल, 12 कपाल पुरोडास, सरस्वती का चरु, उषा को 8 का चरु, केवल मरुतों का स्वतः बदगुण विशिष्ट मरुतों का 7 कपाल, एवं पुरोडास विश्वे देव के लिए पयस्या, पयस्या का मतलब है फटे हुए दूध का तरल अंश, द्यावा पृथ्वी का 1 कपाल पुरोडास, ये 8 हवि होते हैं। इन यागों में 10 पूर्णमास प्रकृति है, इसलिए ये पृथक धर्म वाले नहीं कहे जाते हैं। केवल प्रयाज और अनुयाजों में नव प्रयाज नवानुयाजम, इस सूत्र से नवत्व, त्रिणी समिष्टि और वाजी देवता वाला याग यह विशेष है। इसी वैश्वदेव पर्व के धर्म की अन्य पर्व में अनुभूति होती है। इसके अंतर्गत विश्वदेव संबंधी आमिक्षा याग होता है, वह अन्य आमिक्षाई यागों की प्रकृति है। इसमें ऋतिक दर्श पूर्णमास के अनुसार होते हैं। उसके उपरांत है द्वितीय पर्व। वैश्वदेव में जितने हविर द्रव्य कहे गए हैं, इनमें से पहले के 5 हविर द्रव्यों के अतिरिक्त 4 हविर द्रव्य और होते हैं। इंद्राग्नि देवत्य 12 कपाल पुरोडास, वरुण के लिए आमिक्षा, मरुत के लिए आमिक्षा, प्रजापति ब्रह्मा के लिए 1 कपाल पुरोडास। इसमें 2 वेदियां होती है, एक है दक्षिण और दूसरा है उत्तर। ऋतिक वैश्वदेव पर्व के अनुसार ही होते हैं। एक प्रतिप्रस्थाता अधिक होता एक प्रतिप्रस्थाता अधिक होता है, वही दक्षिण वेदी में होने वाले कर्मों को करता है। इस पर्व में और शाकमेघ पर्व में उत्तर वेदी और अग्नि प्रणयन अधिक है। इसी प्रकार कर्म पात्रों का निर्माण और उनका होम इस पर्व में अधिक है। दंपति तीर्थ में स्नान करते हैं। इस पर्व की दक्षिणा धेनु अश्व अथवा 6 वार गाय हैं, ऐसा विकल्प है। तृतीय पर्व क्या है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को शाकमेध नामक पर्व का अनुष्ठान होता है। पहले दिन प्रातः काल अनिकवतिष्ठि उद्धरणादि से लेकर
कर्म समाप्ति के कर्म तक होते हैं। उसमें अनेकवान अग्नि देवता, अष्टाकपाल, पुरोडास, हवनीय द्रव्य और अन्वहार्य दक्षिणा है। मध्याह्न में शांतोपनिष्ठि होती है, उसमें शांतपन मरुत देवता, चरु, हवनीय द्रव्य और अन्वहार्य दक्षिणा है। सायंकाल गृह में धीय इष्टि होती है, उसमें गृह में धीय मरुत देवता, दूध में पका हुआ पायस, चरु, हवनीय द्रव्य और वृषभ दक्षिणा है। इसमें सायंकाल और प्रातः काल लापसी से अग्निहोत्र होम करना चाहिए। तदुपरांत दूसरे दिन पूर्णिमा को प्रातः काल उद्धरण से लेकर कर्म समाप्ति पर्यंत अबीर योम होता है। इसमें सब क्रियाएं आमंत्र करनी चाहिए। इसमें भी वृषभ ही दक्षिणा है। तदनंतर क्रीडनीय स्त्री होती है, उसमें क्रीडावान मरुत देवता है, हवनीया द्रव्य पुरोडास है, अन्वहार्य दक्षिणा है। तदनंतर अदिति स्त्री होती है, उसमें अदिति देवता का हवनीय द्रव्य चरु और अन्वहार्य दक्षिणा है। उसके बाद महाहवि नामक इष्टि उत्तर वेदी में करनी चाहिए। एतदनंतर पितृयज्ञ होती है। एतदर्थ दक्षिण दिशा में दक्षिण मुख विहार मंडप बनाया जाता है। सोम वाले पितर अथवा पितृमान सोम, बरीषद पीतर एवं अग्निश्वाता पीतर देवता है। षडकपाल, पुरोडास, थाना अर्थात भुने हुए ज्यों और मंत्र क्रमशः हवनीय द्रव्य है। तदुपरांत त्र्यंबकेष्टि होती है, इसमें रुद्र देवता है। एक कपाल में संस्कृत 4 पुरोडास हवनीय द्रव्य है। एक ही अध्वर्यु ऋत्विक है, इसमें दक्षिणा वृषभ है। टाइम आपकी चतुर्थ पर्व सुनासीरिय। तदनंतर सुनासीरिय नाम का चौथा पर्व होता है। इसमें पौर्णमास के सब धर्म होते हैं। इसमें भी वैश्वदेव पर्व में कहे गए 5 हबीर द्रव्य पूर्ववत होते हैं। इनके अतिरिक्त सुनासीर अर्थात वायु और आदित्य के लिए 12 कपाल, पुरोडास वायु के लिए दूध, सूर्य के लिए 1 कपाल पुरोडास है और दक्षिणा 6 बैलों से युक्त हल अथवा बड़े बड़े 2 बैल। सौर की दक्षिणा सफेद घोड़ा अथवा गाय है। चातुर्मास्य याग में 2 पक्ष है, उत्सर्ग पक्ष और जीवन पर्यंत पक्ष। एक बार चातुर्मास्यों से यज्ञ कर तदुपरांत जो पशु सोम आदि से यह करता है, फिर चातुर्मास्यों से
यज्ञ नहीं करता वह उत्सर्ग पक्ष है। चातुर्मास्य से ही प्रतिवर्ष जीवन भर यजन करना चाहिए। यह जावजीवन पक्ष है। चातुर्मास्य त्रिविध होते हैं, ऐष्टिक, पाशुक और सौमिक। उनमें से पहले जिनके विषय में अवगत कराया गया है वह ऐष्टिक, और ऐष्टिक 3 तरह के होते हैं, सांवत्सरिक, पांचाहिक और एकाहिक। इस प्रकार आप लोगों ने चतुर्थ पर्व सुनासिरीय के बारे में पढ़ा है। उसके उपरांत आता है निरूढ़ पशु। सर समय हो गया है। हम चाहेंगे कि आप 2 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, विश्राम करेंगे कक्षा का अभी। हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र, जैसा कि आपको पता है कि वैदिक वाङ्मय के बारे में आदरणीय हमारे सर दलाई जी अध्यापन कर रहे हैं और बहुत कुछ वैदिक वाङ्मय को इन्होंने कवर भी किया है और आशा है वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, आज का जो विषय था जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग, वेद कालीन में उद्योग क्या थे, काष्ठ, धातु, वस्त्र, चर्म, वाणिज्य व्यापार कैसा था, यातायात के साधन कैसे थे, उसके पर प्रकाश डाला है। बाद में वेद काल में राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके लिए अच्छा एक उदाहरण आपको प्राप्त होता है, न राज्यम न राजा सीत न दंडो न च दांडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। तो बहुत सारे विषयों को कवर किया। फिर वैदिक यज्ञ मीमांसा पर प्रकाश डालते हुए सर ने अभी आपको चातुर्मास्य बताया। पाक यज्ञ, वैदिक यज्ञों में 3 प्रमुख याग हैं, पाक याग, हविर याग, सोम याग। जो देवता, जहां सोम रस का निर्माण किया जाता है वो सोम याग है। देवताओं को उद्देश्य करके जहां स्वाहा की जाती है वो हविर याग है। और मनुष्यों और पितरों को उद्देश्य करके जैसे उपासन, वैश्यदेव, पार्वण आदि श्राद्ध है, एकोदिष्ट श्राद्ध आदि करके उद्देश्य किया तो पाक यज्ञ याग है। ऐसे समस्त विषयों पर प्रकाश डाला है और जहां तक सर से हो सकता था किया है। हम सर को अपनी तरफ से, इग्नू की तरफ से, इस आप लोगों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं और साथ में आप लोगों को भी आप मन लगा करके अवधान पूर्वक ध्यान दे करके इस कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, आपको भी धन्यवाद अर्पित करते हैं। आगे कल सर का एक क्लास और होगा वेद यज्ञ से, वैदिक वाङ्मय से संबंधित। तदुपरांत आपका जो MSK 1 का अध्यापन गुरुवार से, मतलब थर्सडे से प्रारंभ होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कक्षा का लाभ लें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों के साथ साथ सर को, दलाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय जगन्नाथ। महोदय प्रणाम।